सबको जय माता दी जय महाकाल। दोस्तों, काफ़ी लोग हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि दुर्गा सप्तशती जो है इसको बिना कवच कीलक हम कर सकते हैं क्या? क्योंकि कवच कीलक अर्गला रात्रि सूक्त और भी जो आखिरी में जो है सिद्ध कुंजिका, इसमें समय बहुत नष्ट होता है, तो हम डायरेक्टली चैप्टर से शुरू कर सकते हैं क्या? आज मैं उसी का जवाब दूंगा। क्या होता है ना कि एक बात समझ लीजिए, मेरी आदत है, मैं जब भी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं हमेशा ज़मीन से जुड़ी एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं कभी भी हवाई किले नहीं बनाता, ठीक है ना। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ वैसा कुछ हुआ, आप विश्वास कर लो, मैं कह रहा हूँ तो विश्वास कर लो, कभी नहीं कहूँगा मैं। मेरे जितने भी शिष्य हैं सब जानते हैं अच्छी तरह से कि सचिन भैया हमेशा ज़मीन से जुड़ी बात करते हैं। मैं कभी किसी को प्रेशराइज़ नहीं करता। एक बात समझ लीजिए, अब आते हैं दुर्गा सप्तशती पर। क्या होता है ना, हमारे घर में फॉर एग्जाम्पल आप सोचो एक तलवार है, ठीक है। वो तलवार जो है उसकी कभी भी तलवार के दो हिस्से होते हैं। एक होता है धार, ब्लेड का हिस्सा, दूसरा होता है मुठ का हिस्सा, ठीक है। तलवार को कभी भी मुठ के साइड से पकड़ा जाता है, धार के साइड से नहीं पकड़ा जाता। क्यों? तलवार को धार के साइड से क्यों नहीं पकड़ा जाता? वो इसलिए क्योंकि आप पकड़ोगे तो वो तलवार आपकी उंगलियां काट देगी। वो ये नहीं देखेगी कि उस तलवार का स्वामी कौन है, उस तलवार का मालिक कौन है। जो भी उसके धार पर उंगली रखेगा वो उंगली कट जाएगी। इसलिए तलवार को हमेशा मुठ से पकड़ा जाता है। तो क्या होता है ना कि दुर्गा सप्तशती जो है ये दुर्गा का प्रचंड रूप है, जिसमें माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये तीनों का समावेश है। अब जो कुदरत है वो कभी भी ये नहीं देखती। अब जैसे शेर को कोई इंसान पालता है तो शेर ये नहीं देखता, अगर उसको भूख लगी तो वो ये नहीं देखेगा कि मेरा मालिक है, वो खा लेगा। तो ये प्रकृति है। कभी भी तलवार को नंगी नहीं पकड़ा जाता, नंगे ब्लेड से नहीं पकड़ा जाता, उसको हमेशा मुठ के साइड से पकड़ा जाता है। मुठ का साइड हमेशा धारक का होता है और ब्लेड का साइड हमेशा दुश्मन का होता है, ठीक है। अगर आप भक्ति में करना चाहते हैं तो भाई उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अगर आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए या साधना करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए या फिर कोई षटकर्म करने के लिए या फिर भक्ति के लिए भी करना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ दुर्गा सप्तशती को पहले जो भी उसके संस्कार हैं उसके बिना मत करिए, उसके आखिरी के संस्कार भी करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुर्गा सप्तशती का कवच कीलक अर्गला सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद आखिरी में ना वो जो होता है ना सिद्ध कुंजिका और वो सब क्षमा प्रार्थना, वो बोलते हैं अब यार छोड़ो, बोर हो गए, थक गए, बाद में करेंगे। ऐसा नहीं होता है। करो तो शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा सही तरीके से करो। आप सोचो, आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो दुर्गा सप्तशती पढ़ के। दुर्गा सप्तशती किसने लिखी थी? श्री मार्कंडेय ने। श्री मार्कंडेय ने। दुर्गा सप्तशती जो है ये मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। मार्कंडेय पुराण कितनी मोटी है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है दुर्गा सप्तशती, जबकि आप लोग सब लोग दुर्गा सप्तशती को ग्रंथ कहते हो। आप ये सच सोचो मार्कंडेय पुराण क्या होगा, और वो जीनियस क्या होगा जिसने दुर्गा सप्तशती लिखी थी, श्री मार्कंडेय। उनकी तरह देवी की स्तुति करने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। देवी ने जब उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी तब जाके वो अपने देवी के सारे रूपों के बारे में बता सके, हमें इंसानों को बता सके। तो सोचो वो कितने जीनियस होंगे। जीनियस शब्द भी उनके लिए छोटा है, उस देवी पुत्र के लिए जीनियस शब्द भी छोटा है। महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का दिया हुआ है, जानते हैं ना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी व्यबंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये मंत्र उन्हीं का दिया हुआ है। आप सोचो वो कितने प्रकांड होंगे। उन्होंने कुछ तो सोच के क्रम बनाया होगा कि पहले कवच हो, फिर अर्गला हो, फिर कीलक हो, फिर रात्रि, फिर ये, फिर सब कुछ पूरा संस्कार, फिर आखिरी में सिद्ध कुंजिका पर और क्षमा प्रार्थना पर खत्म हो। कुछ तो सोच के बनाया होगा, सही है ना। तो कभी भी याद रखिए, तलवार को हमेशा मुठ के साइड से पकड़ा जाता है, ब्लेड के साइड से नहीं पकड़ा जाता। अगर ब्लेड के साइड से पकड़ोगे तो तलवार फर्क नहीं करेगी कि कौन मेरा मालिक है और कौन मेरा दुश्मन है, वो सीधा हाथ काट देगी। कभी भी तलवार को मुठ के साइड से पकड़ा जाता है। मुठ धारक के साइड होती है और तलवार हमेशा दुश्मन के साइड होती है। और हर चीज़ का एक प्रॉपर सिस्टम होता है, उस सिस्टम के हिसाब से नहीं चलोगे कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है ना। तो जो गुरु कहते हैं कि नहीं नहीं मैं कहता हूँ आप कर लो, मत करो। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ। जो कवच है, दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती में शुरुआत में आता है, वो है वराह पुराण से लिया गया, वो दुर्गा सप्तशती का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो कवच है, अर्गला है, कीलक हैं, जितने भी हैं वो अलग अलग पुराण से लिए गए हैं, वो दुर्गा सप्तशती का हिस्सा नहीं है। सिद्ध कुंजिका अगर उसकी बात करो तो वो भी रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है।
क्षमा प्रार्थना भी अलग से लिया गया है। तो इन सबको जोड़कर बीच में चैप्टर्स डाले गए, तब जाके एक दुर्गा सप्तशती बना है। कुछ तो सोच के क्रम बनाया होगा, है ना। तो खैर ये भी आपको पता लग गया कि हाँ, दुर्गा सप्तशती के अंदर जो अलग अलग स्तोत्र हैं वो अलग अलग पुराणों से लिए गए, तो कुछ तो सोच समझ के बनाया होगा। तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ कि जो क्रम चला आ रहा है, जो परंपरा चली आ रही है, दुर्गा सप्तशती जैसी चीज़ को परंपरा चेंज करने की कोशिश मत करिए। अगर आप भगवत गीता के बारे में बदलना चाहते हैं, बदलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पर बात दुर्गा सप्तशती जैसी तांत्रिक किताब की है, वहाँ पर कुछ भी अपने मन का मत डालिए। प्रॉपर गुरु से कंसल्ट करिए और उसके बाद ही शुरू करिए। सबको जय माता दी, जय महाकाल, हरे कृष्ण।